है व्हाट्सअप गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल साइबर लर्न सेफली। तो आज हम लोग देखेंगे सीएच एंगेज पार्ट 3, जिसके अंदर आता है मॉड्यूल 11 से लेकर मॉड्यूल 15 तक। जिसने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर दो। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो शेयर करना, कमेंट करना, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना। तो लेट्स स्टार्ट। तो यहाँ पर वीडियो को पॉज करके तुम लोग सीएच एंगेज का सिनेरियो पढ़ सकते हो, डिस्क्रिप्शन है। आज हम लोग करेंगे सीएच एंगेज पार्ट 3, जिसमें मॉड्यूल 11 से लेकर मॉड्यूल 15 तक कवर होगा। सीएच एंगेज पार्ट 3 का सिनेरियो है चैलेंज 1। An attacker tried to perform session hijacking machine from this subnet and packet capture file. This obtained the victim machine which is stored documents folder each workstation 1। ओके, वर्कस्टेशन 1 के अंदर एक फाइल है जिसके अंदर से हम लोग को एक आईपी को फाइंड करना पड़ेगा। डॉक्यूमेंट्स के अंदर ये वाला एक फाइल होगा, ये रहा। ये जो आईपी है, ये रहा आंसर हमारा 172.30.10.2000 सॉरी 200 हो गया। बढ़ते हैं अगले वाले क्वेश्चन की तरफ। सेकंड क्वेश्चन क्या कर रहा है, वर्कस्टेशन 1 के अंदर एक और वर्षक का फाइल है, उसको एनालिसिस करना पड़ेगा एंड डिटरमिन करना और फाइंड करना पड़ेगा क्रेडेंशियल। ओके, डाउनलोड फोल्डर के अंदर ये वाला फाइल होगा, ये रहा। तो यहाँ पर हम लोग को क्या बोल रहा है, क्रेडेंशियल को फाइंड करना पड़ेगा। क्रेडेंशियल मीन्स आईडी पासवर्ड होगा, यूजर नेम पासवर्ड। तो हम लोग यहाँ पर एक फिल्टर यूज करेंगे, http डॉट रिक्वेस्ट डॉट मेथड डबल इज इक्वल टू पोस्ट एंड एंटर। यूजर नेम और यहाँ पर पासवर्ड है ली एंड टेस्ट। बढ़ते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की तरफ, चैलेंज 3। चैलेंज 3 क्या कह रहा है, वर्कस्टेशन 2 पर जाना पड़ेगा। एक लॉग फाइल है, उसको एनालिसिस करना पड़ेगा, वहां से एक आईपी मिलेगा। ठीक, पहले हम लोग टर्मिनल ओपन करेंगे, उसको sudo परमिशन दे देंगे, फिर कमांड लिखेंगे डाउनलोड स्लैश, डाउनलोड के अंदर ये फाइल है, एंटर। अब ये वाला जो फाइल ओपन हुआ, उसको एनालिसिस करना पड़ेगा, किसके साथ न्यू कनेक्शन कर रहा है यहाँ पर।
ये रहा हमारा आंसर 172.30.10.99 172.30.10.99। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? चैलेंज नंबर 4, फुटप्रिंटिंग एनालिसिस टारगेट वेबसाइट दिस टू आइडेंटिफाई वेब सर्वर टेक्नोलॉजी यूज्ड बाय द साइट। ओके, ये बहुत इजी है, बहुत आसान है। बेसिक एक टूल है, CURL कर उससे हो जाएगा। बेसिक कमांड CURL स्पेस -i स्पेस URL एंड एंटर। तो यहाँ पर सर्वर नेम देखो आ गया एपाची, एपाची हमारा आंसर है। नेक्स्ट बात है नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, चैलेंज नंबर 5। ऐसे क्रेडेंशियल फाइंड करना पड़ेगा, पासवर्ड नेम यहाँ पर स्टोर है, यूजर नेम दे दिया है, ठीक है। ये और ये रहा हमारा सबनेट। हिंट है एक, सर्च द फोल्डर प्रेजेंट ऑन द डेस्कटॉप फाइंड द टारगेट फाइल। ओके, ये वाला फाइल को हम लोग को डेस्कटॉप के अंदर खोजना पड़ेगा। उससे पहले SSH लॉगिन करना पड़ेगा, उसके बाद ही। तो देखो, SSH लॉगिन करने से पहले हम लोग को फाइंड करना पड़ेगा इस वाले सबनेट के ऊपर, इस वाले सबनेट में कौन सा IP के ऊपर SSH चल रहा है। तो उसके लिए कमांड लिखेंगे nmap स्पेस -p, SSH का पोर्ट नंबर देंगे 22 स्पेस, सबनेट को लिखेंगे 192.168.10/24 स्पेस -, ओपन एंड एंटर। यहाँ पर देखो टोटल 2 पोर्ट के ऊपर SSH चल रहा है, 101 एंड 111। ओके, अब हम क्या करेंगे, हाइड्रा को यूज करेंगे पासवर्ड को फाइंड करने के लिए, क्योंकि ऑलरेडी हमको यूजर नेम पता ही है क्या है, यूजर नेम क्वेश्चन में ही दिया था, ये रहा यूजर नेम। तो लिखेंगे हाइड्रा स्पेस -l यूजर नेम के लिए, स्पेस कैपिटल P rockyou.txt को देंगे यहाँ पर, स्पेस IP लिखेंगे, पहले दूसरे वाला IP को ट्राई करेंगे 192.168.10.111 स्पेस SSH एंड एंटर। ओके, यहाँ पर देखो जो IP दिया था 192.168.10.111 वो वाला नहीं हो रहा है, एक और IP था हमारे पास 101, तो उसको देके ट्राई करेंगे। तो देखो यहाँ पर आ गया, लॉगिन तो ऑलरेडी पता ही था, यूजर नेम पासवर्ड है QWERTY1234। ओके, अब हम लोग SSH लॉगिन करेंगे, SSH स्पेस यूजर नेम @ IP देंगे 192.168.10.101 एंड एंटर। ओके, सक्सेसफुली लॉगिन हो गया। अब हम लोग देखेंगे डायरेक्टरी कौन सा है। तो क्वेश्चन में बोला था डेस्कटॉप के अंदर होगा, तो डेस्कटॉप के अंदर जाएंगे, ये टेक्स्ट फाइल है, इसको हम लोग ओपन करेंगे। ये जो है ये रहा हमारा आंसर, I2TR हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, FTP क्रेडेंशियल को फाइंड करने बोल रहा है, ये वाला जो सबनेट है इसके ऊपर। FTP क्रेडेंशियल को फाइंड करने के बाद उसके अंदर लॉगिन करना होगा, उसके बाद एक ये वाला टेक्स्ट फाइल होगा जिसको ओपन करने के लिए बोल रहा है। तो पहले हम लोग को मालूम होना चाहिए जो ये वाला सबनेट है इसमें कौन सा IP के ऊपर FTP चल रहा है। इसके लिए कमांड लिखेंगे nmap -p स्पेस 24 FTP का पोर्ट नंबर स्पेस -ओपन स्पेस सबनेट को लिखेंगे 192.168.10.0/24। यहाँ पर देखो, यहाँ पर बहुत सारा IP आ गया है, टोटल 5 IP है, 2 3 4 4 IP है, ठीक है। 101 111 144 222। ओके, अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग हाइड्रा का यूज करेंगे।
क्योंकि हम लोग को पासवर्ड चाहिए। यूजर नेम ऑलरेडी दिया हुआ है, यहाँ पर ये रहा निक करके यूजर नेम है। तो कमांड लिखेंगे हाइड्रा स्पेस -l निक स्पेस -P rockyou.txt स्पेस आईपी को लिखेंगे 192.168.10.111 स्पेस ftp एंड एंटर। तो देख ही सकते हो यहाँ पर आ गया है पासवर्ड। तो हम लोग FTP लॉगिन करेंगे। अब FTP स्पेस आईपी लिखेंगे 192.168.10.111 यूजर नेम निक पासवर्ड देंगे, लॉगिन हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, ये वाला जो टेक्स्ट फाइल है इसको फाइंड करने के बाद ओपन करना पड़ेगा। तो पहले हम लोग डेस्कटॉप के अंदर जाएंगे, वहां पर देखेंगे है क्या नहीं है। अब हम लोग इसको ओपन करेंगे। मोर कमांड्स के थ्रू से हम लोग ये जो टेक्स्ट फाइल है इसको ओपन करेंगे। तो ओपन हो गया। यहाँ पर जो आईडी है दिया हुआ यही हमारा आंसर है। आईडी 78677211010। ये वाला भी हो गया। इसके बाद बढ़ते हैं अगले वाला चैलेंज में, चैलेंज नंबर 7। लिनक्स सर्वर के ऊपर पोर्ट 8080 के ऊपर जेएसपी सबनेट का एक ये चल रहा है, उसका नेम फाइंड करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये वाला भी बहुत आसान है। इससे पहले इसको मिटा देते हैं। तो कमांड लिखेंगे nmap स्पेस -p स्पेस 8080 पोर्ट नंबर को लिखेंगे, सॉरी हाँ 8080 स्पेस -sb वर्जन को देखने के लिए। एंड अब यहाँ पर सबनेट को लिखेंगे 172.30 स्पेस सॉरी .10.0/24 स्पेस ओपन एंड एंटर। तो रिजल्ट आ गया। यहाँ पर जो वर्जन है ये वाला, ये पूरा ही आंसर होगा। अपाची टॉमकैट ये वाला पूरा ही है। तो लिखेंगे हो गया ये भी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, चैलेंज नंबर 8। Your pension tester assigned to a new task, a list website stored with pin.txt of this IP. Okay. यहाँ पर बोल रहा है ये जो आईपी है इस आईपी को हमको एसएमबी के थ्रू से लॉगिन करने के बाद ये वाला एक टेक्स्ट फाइल मिलेगा, इसके अंदर हमारा आंसर होगा। तो ये कैसे करेंगे, ऑलरेडी हम लोग को इसके ऊपर क्रेडेंशियल का पासवर्ड मालूम है जो हम लोग ये वाला टास्क में किए थे, वही वही पासवर्ड होगा यहाँ पर भी। जिसको मालूम नहीं वो ये वाला कमांड कर सकते हो, हाइड्रा स्पेस -l मार्टिन स्पेस -p rockyou.txt स्पेस आईपी लिखेंगे 192.168.10.101 स्पेस ssh। इसके थ्रू से भी पासवर्ड आ जाएगा। अब हम लोग लॉगिन करेंगे। तो dir करके हम लोग फाइल कौन सा डायरेक्टरी है वो देखेंगे। तो इसके अंदर म्यूजिक जो डायरेक्टरी है उसके अंदर जाएंगे, दोबारा से dir। तो अब देखो आ गया है। तो लिखेंगे टाइप एंड एंटर। हमारा टारगेट है। तो यहाँ पर बाहर निकलेंगे curl स्पेस http:// ये जो यूआरएल था www.moviescope.com स्पेस ग्रेट स्पेस -i डबल इन्वर्ट करके अंदर ऑथर लिखेंगे एंड एंटर। तो यहाँ पर ऑथर आ गया है इसी काउंसिल। तो हमारा आंसर है इसी काउंसिल।
और ई दे दिया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ज्वाइंट गॉट शॉपिंग एंड ओके वेब एप्लीकेशन सिक्योरिटी एडमिनिस्ट्रेटर ऐसा, ओके दिस वेबसाइट दे दिया, इसको शायद एनालिसिस करना पड़ेगा। ओके अब हम लोग या एक टूल है बहुत फेमस टूल, शायद तुम लोग को पता है ये वाला टूल, ओबस दैप करके एक टूल है, इसके थ्रू से हम लोग ये वाला करेंगे। बहुत आसान टास्क है, थोड़ी देर रुक जाओ, ओपन हो जाने दो, उसके बाद दिखा रहा हूँ कैसे करेंगे। यहाँ पर हम लोग वाला टारगेट लिखेंगे www डॉट अब अटैक। अब यहाँ पर थोड़ा टाइम लगेगा स्कैन करने को। ओके यहाँ पर देखो क्या बोला है, स्पेसिफिक टास्क आइडेंटिफाई एंड अटैक कैटेगरी ओल्डेस्ट कॉमन वल्नरेबिलिटी। ओके ओल्डेस्ट कॉमन वल्नरेबिलिटी सबसे आखिर में ही होगा, तो ये रहा। क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग एक्सेसेस। हो गया। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में जाते हैं, एक्सेसेस एसक्यूएल इंजेक्शन अटैक। ओके योर कंपनी, ओके ये सेम इसके रिजल्ट के ऊपर ही होगा, तो बाहर जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग एंड एसक्यूएल इंजेक्शन अटैक। ओके ये वाला जो है कंटेंट सिक्योरिटी पॉलिसी। हो गया। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। क्या बोला है, पार्ट ऑफ एन इंटरनल vulnerability assessment a potentially misconfigured website was identified within the organization network. A security scan was conducted using smart scanner tool and the result this PDF। ओके विंडोज 2019 सर्वर के अंदर है, मशीन का सबनेट दिया हुआ है, ठीक है। इसके लिए देखो हम लोग को पहले क्या करने का पड़ेगा, पहले हम लोग को जो सर्वर सॉरी पहले जो हम लोग को सबनेट दिया हुआ है, वो सबनेट के अंदर से हम लोग को आईपी को फाइंड करना पड़ेगा जिसके अंदर 2019 का विंडोज सर्वर चल रहा है। इसके लिए हम लोग लिखेंगे nmap स्पेस हाइफन p स्पेस 21 स्पेस हाइफन sg स्पेस हाइफन sc स्पेस हाइफन o देन 192.168.10.0/24 स्पेस हाइफन हाइफन ओपन। तो यहाँ पर देखो रिजल्ट आ गया है। हम लोग को क्या फाइंड करना था, विंडोज सर्वर 2019 इसके अंदर चल रहा है। कौन सा आईपी के ऊपर, विंडोज सर्वर 2019 चल रहा है। यहाँ पर देखो 19, हाँ ये वाला आईपी, ठीक है। अब हम लोग क्रेडेंशियल को फाइंड करना पड़ेगा हाइड्रा से, हाइड्रा स्पेस कैपिटल एल स्पेस यूजर्स डॉट टीएक्सटी
स्पेस हाइफन कैपिटल P rockU.txt स्पेस हाइफन सॉरी आईपी को लिखेंगे 192.168.10.144 स्पेस FTP एंड एंटर। आप देखो हम लोग को FTP का लॉगिन आईडी पासवर्ड दोनों ही मिल गया है। अब हम लोग FTP के अंदर लॉगिन कर सकते हैं। यूजर नेम लिखेंगे और पासवर्ड। सक्सेसफुली लॉगिन हो गया है। अब हम लोग डॉक्यूमेंट्स के फोल्डर के अंदर जाएंगे। जो रिपोर्ट था वो देख सकते हो आ गया है। अब ये रिपोर्ट को ओपन करना पड़ेगा। तो क्या करेंगे, ये रिपोर्ट को हम लोग अपना सर्वर के अंदर ले लेंगे। तो कमांड लिखेंगे गेट w देकर फाइल नेम एंड एंटर। हम लोग का सर्वर के अंदर आ गया है। अब हम लोग यहाँ पर जाएंगे। ये रहा जो रिपोर्ट था, इसको ओपन करेंगे। तो यहाँ पर देखो, ये जो रिपोर्ट हम लोग को मिला था, इसको ओपन करने के बाद यहाँ पर एक टारगेट के थ्रू से हम लोग को URL पता चला है http://www.certifiedhacker.com। तो इसको हम लोग विंडोज के थ्रू से स्कैन करेंगे। विंडोज के ऊपर एक एनालाइजिंग टूल है, उसके थ्रू से हम लोग स्कैन करेंगे। ये वाला जो टूल है इसके हेल्प से हम लोग करेंगे। तो पहले इसको डाउनलोड करना पड़ेगा, यहाँ पर नहीं है। देखो मेरा शायद कोई नेट का दिक्कत है, इसलिए ये टूल नहीं चल रहा है। बट तुम लोग को ये टूल चलेगा, क्योंकि इससे हम लोग का यहाँ पर जो आंसर होगा ये मिलेगा। यहाँ पर कुछ नहीं करना, सिंपली ये टूल जब ओपन होगा यहाँ पर एक सर्च बॉक्स आएगा। वहां पर तुम लोग को ये वाला जो टारगेट का आईपी है इसको देने के बाद एंटर प्रेस करना पड़ेगा, फिर हो जाएगा। तो इसका आंसर मेरे को मालूम है, मैं बोल दे रहा हूँ। आंसर 36 होगा। तो नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। यहाँ पर जो ये URL दिया है, इसको पासवर्ड को फाइंड करना पड़ेगा। यूजर नेम एडम है, ठीक है, ब्रूट फोर्स के थ्रू से। तो हम लोग WP स्कैन का हेल्प लेंगे। WP स्कैन स्पेस हाइफन हाइफन URL स्पेस http://www डॉट, यहाँ पर जो है ये वाला देंगे CHORG.com कोलन /CEH/WP हाइफन लॉगिन .php स्पेस हाइफन कैपिटल U यूजर नेम एडम स्पेस हाइफन कैपिटल P फॉर rockU.txt एंड एंटर।
अब हम लोग को वेट करना पड़ेगा थोड़ी देर। ओके, यहाँ पर बोल रहा है नो वैलिड पासवर्ड फाउंड। ओके, दोबारा से एक और बार ट्राई करेंगे। तो यहाँ पर देखो अब यूजर नेम आ गया, पासवर्ड भी आ गया, तो पासवर्ड देना पड़ेगा यहाँ पर, ऑरेंज 1234। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। एंड साइबर सिक्योरिटी एनालिस्ट टू योर टास्क टू आइडेंटिफाई पोटेंशियल वल्नरेबिलिटीज टू दिस वेबसाइट। इस वाले वेबसाइट के अंदर वल्नरेबिलिटी फाइंड करना पड़ेगा। HTML फाइल एक है वर्कस्टेशन 1 के अंदर, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग पहले वर्कस्टेशन 1 के अंदर जाएंगे। तो हम लोग क्या करेंगे, वीडियो फोल्डर के अंदर यहाँ पर जो है इस वाले फाइल को एनालिसिस करना पड़ेगा, ये रहा। तो ज्यादा कुछ नहीं, बहुत आसान है। यहाँ पर क्या बोल रहा है, कितना पोटेंशियल वल्नरेबिलिटी है, 3 होगा आंसर। कुछ नहीं, यहाँ पर देखो ऑलरेडी कौन सा वल्नरेबिलिटी है यहाँ पर दिया हुआ है। जो 0 है वो नहीं है, और जिसमें 1 है वो होगा। तो तुम लोग नंबर ऑफ वल्नरेबिलिटी को टोटल काउंट कर लेना, 3 होगा, वही है आंसर। फिर क्या बोला, एसक्यूएल इंजेक्शन अटैक ऑन moviescope.com, फाइंड आउट द यूजर्स अवेलेबल इन द डेटाबेस। ओके, ये भी बहुत आसान है। ब्राउजर को ओपन करेंगे। यूजर नेम पासवर्ड, जो डिफॉल्ट यूजर नेम पासवर्ड है ली, एंड पासवर्ड है टेस्ट। ये देकर हम लोग लॉगिन करेंगे। तो लॉगिन हो गया। आप प्रोफाइल के अंदर जाएंगे। आप क्या करेंगे, इंस्पेक्ट कंसोल। इतना देर आने के बाद, दूर आने के बाद फिर हम लोग जाएंगे टर्मिनल में। टर्मिनल में कमांड लिखेंगे SQL map -u स्पेस डबल इन्वर्टेड कमा। इसके अंदर हम लोग देंगे जो यूआरएल था, ये वाला जो यूआरएल, याद रखना तुम लोग को व्यू प्रोफाइल के अंदर आने के बाद ही यूआरएल को कॉपी करना पड़ेगा, तो बी केयरफुल। यहाँ पर पेस्ट करेंगे, डबल इन्वर्ट कमा क्लोज स्पेस हाइफन हाइफन कुकी इजिकल टू, कुकी कहाँ से मिलेगा, दोबारा से यहाँ पर आएंगे, कंसोल जो हम लोग खोले थे, यहाँ पर एक कमांड लिखेंगे डॉक्यूमेंट स्पेस कुकी। डॉक्यूमेंट डॉट कुकी, गलती से डॉट मिस हो गया, फिर एंटर। ये जो है कुकी, इसको कॉपी करना पड़ेगा। फिर दोबारा से टर्मिनल में जाएंगे, यहाँ पर पेस्ट कर देंगे। पेस्ट करने के बाद स्पेस हाइफन हाइफन DBS एंड एंटर।
मैंने गलती से कैपिटल यू लिख दिया, वो स्मॉल यू होगा। तो यहाँ पर देखो इतना सारा डेटाबेस है, टोटल डेटाबेस आ गया, बट अभी तक हम लोग को यूजर मालूम नहीं है कितना यूजर है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग एक डेटाबेस के अंदर एंटर करेंगे। तो वो डेटाबेस कौन सा है, मूवीस्कोप जो डेटाबेस है उसके अंदर हम लोग एंटर करेंगे। देखो टेबल लास्ट में लिखे थे, तो डेटाबेस के अंदर कौन सा टेबल थे वो आ गया। अब हम लोग क्या करेंगे, टेबल्स के अंदर जो यूजर प्रोफाइल है और यूजर लॉगिन है, सॉरी यूजर लॉगिन, इसके अंदर घुसेंगे। कितना यूजर लॉगिन है वो हम लोग को मालूम पड़ जाएगा फिर। तो यहाँ पर देखो आ गया, टोटल 5 यूजर है। हम लोग ये वाला यूजर के थ्रू से लॉगिन किया था जो डिफॉल्ट यूजर है। इसके अलावा भी कौन सा यूजर है उसका यूजर नेम, पासवर्ड सब कुछ आ गया। तो यहाँ पर आंसर होगा 5। और एक बात बताना चाह रहा हूँ, ये वाला जो एसक्यूएल का प्रैक्टिकल है जो अभी तुम लोग देखे एसक्यूएल इंजेक्शन के ऊपर, चैलेंज नंबर 14, ये जरूर से जरूर बहुत अच्छे से करना, क्योंकि प्रैक्टिकल एग्जाम में ये वाला जो क्वेश्चन है, ये कॉमन क्वेश्चन है, ये आएगा ही डेफिनेटली, 100% श्योर है ये आएगा ही। तो अच्छे से करना। नेक्स्ट चैलेंज के तरफ बढ़ते हैं, आखिर चैलेंज नंबर 15, परफॉर्म एसक्यूएल इंजेक्शन वल्नरेबिलिटी स्कैन ऑन द टारगेट वेबसाइट दिस एंड डिटरमाइन द WASD फॉर एसक्यूएल इंजेक्शन फॉर्मेट NN। ओके फाइन, ये बहुत आसान है। सिंपली क्या करना है, फायरफॉक्स में जाएंगे और जो भी कोई ब्राउजर है उसमें जाएंगे, लिखेंगे WASD स्पेस ID स्पेस SQL एंड एंटर। तो आईडी है 19, तो 19 दे देंगे, हो जाएगा। तो टोटल 15 चैलेंज था मॉड्यूल 3 के अंदर। आई होप तुमको सभी को समझ आ गया है कैसे करना है। तो वीडियो को अच्छा लगे तो जरूर से जरूर लाइक करना, चैनल में न्यू है तो सब्सक्राइब कर लेना, कमेंट करना कोई भी दिक्कत है। तो वीडियो को यहाँ पर एंड करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।